तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं बहुत सारे, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कल आप लोगों का एग्जाम है, बस लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है। तो क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस, है ना। तो आप लोगों को पता है कि इसमें पहला फैक्टर निकालना रहता है, एक क्यूबिक फॉर्म है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसका फैक्टर निकालिए और फैक्टर निकालने के बाद में डिवाइड कर दीजिए। तो लेट अस चेक, अगर आप यहाँ पर, हाँ आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हीट एंड ट्रायल मेथड में आप 1 माइनस 1 दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसके अलावा आपको ज्यादा नंबर यूज करना ही नहीं है एक्स के जगह, ओके। और ये सारा नंबर में से कोई सा भी एक नंबर हीट एंड ट्रायल मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेकर आना। तो x का वैल्यू ऐसे कौन सा पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए जैसे 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू 2 1 के पावर 1 3 दैट इज 1 1 इंटू 2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 13 इंटू एक्स तो माइनस 13 माइनस 6। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि 16 माइनस 17 आ जाएगा, तो 0 नहीं आ रहा। उसी तरह से अगर माइनस 1 भी पुट करेंगे तो नहीं आएगा। तो प्लस 1 प्लस 2 पुट करके देखो, मे भी आ सकता है। तो क्यूब 8 8 इंटू 2 16 16 और माइनस 4 तो 2 2 सॉरी 16 माइनस 4 दैट इज 12 12 और माइनस 2 30 26, ये भी नहीं आया। 2 वैल्यू पुट करने से भी नहीं आया। तो माइनस 2 पुट करके देखते हैं, माइनस 2 का क्यूब दैट मीन्स माइनस 18। हाँ तो लेट x इक्वल्स टू माइनस 2, सो दैट अगर x का वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू माइनस 2 पर क्यूब माइनस 2 पर होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 2 माइनस 6। नाउ 2 इंटू माइनस 2 पर क्यूब दैट इज माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 13 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 26 माइनस 6। अब देखिए सॉल्व कीजिए, a माइनस 8 16 हो गया, a माइनस 4 हो गया, a हो गया प्लस 26 और माइनस 6। देखो माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 और माइनस 6 माइनस 26 और प्लस 26 कट गया सब, तो आ गया कितना 0। तो यहां पर एक फैक्टर क्या आ गया आपका यहां पर एक फैक्टर आ गया। देखिए एक फैक्टर आ गया आपका, यहां पर लिख देता हूं। सिंस एक फैक्टर क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आ गया। अब आपको डिवाइड सिखाया था मैं, तो देख लीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड से आपका x का वैल्यू अगर माइनस 2 पुट करते हैं तो आपका a पॉलिनोमियल्स सॉल्व हो जाता है। तो अब एक फैक्टर आ गया आपका क्या, x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ अब इसको मिटाकर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि एक फैक्टर आ गया, यहाँ पर इसको मिटाता हूं मैं, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। तो एक फैक्टर क्या है आपका, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 2, सॉरी x प्लस 2। देख लीजिएगा x प्लस 2 हाँ अगर गलती होगा तो देख लीजिएगा। तो पहला फैक्टर x आया, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड में बताया था आपको कैसे किया जाता है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 x प्लस 2, ओके कुछ नहीं। आपको पता है x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आएगा। तो आपको पता है 2x स्क्वायर इंटू x तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब
कितना मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 2x² प्लस 2x² इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया प्लस 4x² हो गया ना, कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहला क्वेश्चन ये आया, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 2 था ना, तो 3 क्यों लिख दिया, 2 2 जा 4x², तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक हट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -4x² और -6² तो -5x², दूसरा टर्म उतर जाएगा। हाँ, अब देखिए x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आएगा, तो -5x अगर मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 में तो आ जाएगा -5x इंटू x, तो -5x², -5x इंटू प्लस 2 तो हो गया -5 2 जा 10, 10x, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एक कट गया, यहाँ पर प्लस 10x और -13x, तो कितना हो जाएगा -3x, गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए -6x है, तो -6x, अभी कितना उतारा था मैं, यहाँ पर -5x, तो यहाँ पर लिख देंगे -5x, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद में -3x -6x, तो यहाँ पर x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू x -3x और -3 इंटू 2 -6x 6, तो यहाँ पर -3x -6 और प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक कट गया, एक कट गया, जीरो टूट गया, तो यहाँ पर -3, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका -3, यहाँ पर शायद आप लोगों को डाउट नहीं है, देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 4 मार्क्स का आता है, लास्ट मोमेंट पे अगर इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए एक फैक्टर ये आ गया, अब यहां से 2 फैक्टर आ जाएगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स का एक वैल्यू आ गया -2, अब 2 वैल्यू और निकालना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए फैक्टर हमारा अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर आप फार्मूला यूज करके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, दैट इक्वल्स टू 0 सिंस, अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -6x², अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं -5x माइनस सॉरी प्लस x, सॉरी -6x और प्लस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, अब प्लस माइनस करेंगे तो आएगा आपका -5x, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से देखा जाएगा तो 2x² -6x प्लस x, इन दोनों को सॉल्व कीजिए 5x आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6x² आ गया, यहाँ पर आ गया आपका -3 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा कॉमन 2x, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर कितना कॉमन आएगा कुछ नहीं, यहाँ पर कॉमन आएगा आपको 1, तो यहाँ x बचा, यहाँ पर -3 0, तो एक वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, x -3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच गया 2x प्लस 1 0। अब देखो एक x का दो वैल्यू यहाँ पर आ गया, x -3 0 और x 2x प्लस 1 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू यहाँ पर -3 के जगह में हो गया +3 और यहाँ पर आ गया आपका 2x -1 और x -1/2, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपका 3 वैल्यू आ गया है x का, x + 2 = 0 और x -2, यहाँ पर और एक वैल्यू है x = 3 एंड x -2। इस हिसाब से आपका लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो गया है, आप इसको देखिए प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि कुछ नया क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, कुछ नया सेशन लेकर आऊंगा, कल के लिए आपका ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चंस को देखिए, मे बी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।
है।